हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना बहुत सारे बच्चे लोग की एसपी को लेके बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी। क्वेरीज मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, बट आपने चैप्टर वाइज ऐसा नहीं बोला कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, पेपर पैटर्न्स क्या है, इंपॉर्टेंट टिप्स दे दो, कौन से क्वेश्चन में से कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो वही वीडियो आज लेके आ रहा हूं। मतलब आज का जो सेशंस होगा अपन वही डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न कैसे बनने वाला है आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स हो गए, किधर कितने मार्क का वेटेज होगा, ये सब चीजें आपको आज के सेशन में मिलेगा। ऑलरेडी ओसी का मैंने बता दिया है, एसपी का बता रहा हूं, और आगे वीडियोस जो आएंगे वो इकोनॉमिक्स को लेके आएंगे। तीनों सब्जेक्ट्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे के रखा है। तो आपको और क्या चाहिए बॉस? नो डाउट मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है कि बच्चे लोग गुड मार्क कैसे स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट वीडियोस लेके आऊंगा। पेपर पे सॉल्विंग के क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो सब आएंगे। सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। रिवीजन सेशन अलग से चल रहा है, उसके वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं। तो सब चीजें आपको मिल रही है। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। बिकॉज अपने को अकेले को आगे नहीं बढ़ना है, अपने को फ्रेंड को लेके क्या करना है, आगे लेके जाना है। तो प्लीज बच्चे लोग, आप सभी फ्रेंड सर्कल में, आप जो भी ग्रुप में हो 12th स्टैंडर्ड के, प्लीज 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 शेयर करना भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट रोल है आपका, एक ही रोल है यहाँ पे एफर्ट्स में कर रहा हूं, नो डाउट। बट आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप क्या करोगे, आप फ्रेंड सर्कल में मेरी लिंक क्या कर दोगे, फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, चलो आज के सेशन में अपन पहले देख लेते कि देखो आपको चैप्टर्स वाइज देखोगे तो 12 चैप्टर्स है। ऑलरेडी डिटेल वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में दिखेगी। प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे डिटेल वीडियोस, एक एक चैप्टर्स विथ ऑब्जेक्टिव, सब वीडियोस अब मैंने डाला है। अभी जो चल रहा है रिवीजन सेशन चल रहा है, ऑलरेडी 3-4 चैप्टर वहां पे भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, तो मैं क्या बोला था तुम लोग को, ये बोला था कि भाई आज का जो सेशन होगा खाली मैं वेटेज वाइज दे दूंगा। 12 चैप्टर्स है आपके, देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स के आने की उम्मीद है। विथ ऑप्शन ही मैं तुम लोग को बोलूंगा, मतलब ऑब्जेक्टिव सब एक ही समझ लेना कि उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव भी आ गया और सब चीजें आ गई। कौन सा चैप्टर आप थोड़ा इग्नोर मार सकते हो, किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे सकते हो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स एंड इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग द एनी कंसेप्ट, आपको कोई भी चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन कंसेप्ट है, क्वेरीज है आपको, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। उसके लिए वीडियोस बना के आऊंगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइव आऊंगा, तो वहां पे भी तो डिस्कशन हो ही जाएगा, डोंट वरी उसके लिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर्स। देखो पहले तो चैप्टर्स 12 है, तो पहले मैं तुमको बोला डे 1 से कि भाई एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। आपको एक एक पार्ट क्या करना है, पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या इंटरलिंक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सब क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो हमेशा आपको एसपी में तो कोई चैप्टर स्किप मत करना, बट हाँ आप कहाँ स्किप कर सकते हो वो आज डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट इन लोगों ने समझा है कि भाई कंपनी चालू करने के लिए कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे बड़ा जो रोल होता है फाइनेंस मैनेज करना है। अभी फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए बात करूं तो जनरली 2 कैपिटल की बात आ जाती है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन एज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट बिटवीन, मेरे हिसाब से ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दे के रखा है। तो ये वाले चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे के रखा है। वो वीडियो भी मेरे को प्लेलिस्ट में मिलेगा आप लोग को, तो उधर से भी देख सकते हो आप। यहाँ पे अगर मैं वेटेज वाइज बात करूं तो आपका चैप्टर्स वाइज बात करूं तो 10 से 12 मार्क आप पकड़ के चलो, विथ ऑब्जेक्टिव्स विथ ऑप्शंस आप मान के चलो। ठीक है, आगे आ जाएगा चैप्टर नंबर 2 जो होगा इसका ही एक्स्ट्रा वर्जन, नथिंग बट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट वाले चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे कि भाई कौन सा बेसिक कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वो कहां से सोर्स कहां से कौन से फॉर्म से पैसा लाएंगे, वेदर ओन कैपिटल हो गया या तो बोरोड कैपिटल हो गया। तो ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ेंगे क्या, पढ़ लिया है। बट अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वंस अगेन 10 से 15 मार्क की रेंज पकड़ के चलो, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि पूरे जो नीचे वाले जो चैप्टर्स है वो डिपेंडेंट है उस पे। मतलब इसके अंदर जो मतलब इन लोगों ने बेसिक कंसेप्ट जो दिया है, इसके अंदर से नो डाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बहुत बड़े हैं, 8-8 मार्क के लिए डिजर्व करता है, जो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर। 8 मार्क के लिए डिजर्व करता है, अगर आ गया तो डायरेक्ट 8 मार्क के लिए आएगा। तो इसलिए 10 से 15 मार्क का मैंने वेटेज दिया है इसको भी। नेक्स्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 जो होगा आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, नथिंग बट यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के जो कंसेप्ट पड़े रहेंगे, वो कैसे कंपनी कौन से वे से
इक्विटी को राइट इश्यू के फॉर्म में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो गया, एम्प्लॉइज हो गया, तो उससे कैसे फॉर्म में इश्यू कर सकते हो, वो चैप्टर नंबर 3 में हो गया। शॉर्ट नोट के लिए बहुत फेवरेबल है ये चैप्टर्स, और इसमें से शॉर्ट नोट बनती है जनरली, तो इसको भी मैं 10 से 15 मार्क का वेटेज दे रहा हूँ। आई थिंक सो अगर मैं प्लस करूँ 3 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव के, तो टोटल 18 मार्क्स तक का वेटेज बनता है ये वाले चैप्टर्स के अंदर से। यस, आगे आ जाएगा चैप्टर नंबर 4 इश्यू ऑफ डिबेंचर। मेरे हिसाब से 5 से 7 मार्क का ही बनेगा वेटेज इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और एक दो ऑब्जेक्टिव्स पकड़ लो, तो इससे 5 to 7 मार्क का वेटेज पकड़ो आप इसके अंदर। आगे आ जाएगा डिपॉजिट पे, सेम लाइक 5 to 7 मार्क ऑब्जेक्टिव्स के साथ पकड़ो, तो सेम वेटेज है चैप्टर नंबर 4 को और चैप्टर नंबर 5 को। बाद में आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। ये प्योरली आपके कौन से सेशंस हो गए, कौन से चैप्टर हो गए, जो हो गया आपके नथिंग बट लेटर्स हो गए। क्या हो गए, लेटर्स मेरे हिसाब से 10 मार्क के आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आने के चांसेस मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 जो स्पेशल, जो उन लोग क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछते हैं 10 मार्क के लिए, वो जनरली लेटर्स ही होते हैं, वो जो कितने मार्क का होता है, 10 मार्क का होता है। तो ये तीनों चैप्टर को मिला के मैं कितना मार्क का दे रहा हूँ, 10 मार्क दे रहा हूँ। मतलब 3 लेटर आएंगे तो 2 लिखना है, मतलब 5-5 मार्क का एक लेटर हो सकता है। तो अगर तीनों में से भी एक लेटर पूछा तो हो गया ना 15 मार्क का, तो आपको लिखना कितना है, 2। तो मेरे हिसाब से आप चाहो तो डिपॉजिट पे क्या करते हो, आप क्रॉस कर दो, ये दोनों के सभी लेटर्स क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ये जस्ट स्ट्रेटेजीज बताता हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे आपका कॉल है अभी कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अदरवाइज मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि अगर 3 डिफरेंट लेटर्स आने वाले हैं बॉस, तो 3 में से आपको लिखना 2 ही है, तो फिर क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें। समझ में आ रहा है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, समझ में आ रहा है, हार्ड वर्क गधे की तरह पढ़ो मत, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा समझो कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, क्या आपको सुनना है, कैसे ट्रीट करना है वो सेंटेंस को। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने क्या बोला कि 3 आपको लेटर्स आने वाले, 3 में से 2 ही लिखने हैं, 5-5 मार्क के 10 आएंगे, 10 मार्क का है आपका लेटर। तो चाहो तो ये पूरा रट्टा मार लो ना बॉस, क्यों इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जिसको 90% स्कोर करना है उसको सभी चीजें पढ़नी है, जिसको खाली पास होना है तो भाई उसके लिए तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव कर लो, 20 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव आए गए, और बाकी के ऊपर के 2-3 क्वेश्चन और लेटर थोड़ा बहुत समझ लो, पास तो हो ही जाओगे। पास नहीं होना है यहाँ पे, आपको 90% स्कोर करना है, तो सभी चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। यस, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी बता वो 90% के लिए बच्चे लोग के बता रहा हूँ कि जो 90 स्कोर करना है, जिसको प्लीज फॉलो करिए। मैं स्ट्रेटेजी जो मैं बोलता हूँ वो क्या करते रहिए, ब्लाइंडली आंख बंद करके क्या करिए, भरोसा करिए उस पर। यस, चलो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 जो होगा डिपॉजिटरी सिस्टम। वंस अगेन इस पे मैं बात करूँ 8 से 10 मार्क का वेटेज है ये भी। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 10 एक इंडिविजुअल चैप्टर है, इसको मैं लिंक नहीं करता हूँ कहाँ पे भी, क्योंकि एक इंडिविजुअल चैप्टर इसलिए बोला क्योंकि जो डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में इन लोग को एक्सप्लेन किया है, जो डिटेल इन लोग ने एक्सप्लेन किया खाली ये चैप्टर्स के अंदर, बाकी किधर भी चैप्टर्स में झलक नहीं दिखती उसके, इसलिए मैं इंडिविजुअल चैप्टर बोलता हूँ इसको। इसलिए मैं इसको 10 से 12 मार्क का वेटेज दे रहा हूँ। नो डाउट वेटेज वाइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट चैप्टर बहुत छोटा सा है। हार्डली मैं बात करूँ 7 to 10 पेज का क्या चैप्टर्स है, 7 to 10 पेज से आप 10 से 12 मार्क का स्कोर कर सकते हो। तो बच्चे लोग ये वाला चैप्टर आपके लिए 5 स्टार हो सकता है, मतलब कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते कर रहे जैसा चैप्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। हमेशा इसको भी साइमल्टेनियसली पढ़ना है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो चैप्टर नंबर 9 पहले पढ़ना है, 11 और 12 ऐसे सीरीज में पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 11 जो होगा फाइनेंशियल मार्केट होगा, जहां पे अपन कैपिटल मार्केट पढ़ा था, मनी मार्केट पढ़ा था, तो ये सब चीजें अपन ने डिस्कस किया था। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, तो ये डिफरेंस बिटवीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वेटेज वाइज बात करूँ तो 10 से 15 मार्क का वेटेज है विथ ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करूँ तो। आगे आ जाएगा और लास्ट चैप्टर होगा स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो इसका भी नहीं तो बात करूँ 10 से 12 मार्क का क्या है वेटेज है, विथ ऑप्शन पकड़ो और या तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी पकड़ो। तो ऐसे करके ये चैप्टर का क्या है जनरल वेटेज दिया है तुम लोग को। इसके अंदर से देख रहे हो तो 12 चैप्टर्स एक इक्वल रेंज ही दे रहा है, 10 से 12 10 से 12 10 से 12। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई चैप्टर्स नहीं है। उसी के अंदर जैसे कैसा होता है कि चैप्टर नंबर 4 20 से 25 मार्क का वेटेज है, चैप्टर नंबर 8 15 से 20 मार्क का वेटेज है। ऐसे करके ऐसा कोई चैप्टर्स यहाँ पे अपन ने देख रहे हो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको भी नहीं दिया, ऑलरेडी एवरेज इंपॉर्टेंस दिया सभी चैप्टर्स को। बट अगर इसमें चाहो तो मैंने बोला कि चैप्टर नंबर 8 आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। कैसे स्किप कर सकते हो वो भी समझाया है मैंने तुम लोग को। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। तो ये हो जाएगा नथिंग बट आपका थोड़ा चैप्टर वाइज मतलब वेटेज बोल सकते हो कि क्या क्या चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट हो गए। अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते पेपर पैटर्न पे भी कि पेपर पैटर्न क्या बोलती है आपके।
ठीक है। तो पेपर पैटर्न अगर देखेगा तो ये रहा आपका एसपी का 2023-24 बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर पैटर्न। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, मतलब मैंने मेरे हैंड राइटिंग से लिखा है, मेरे पास था उसका पीडीएफ और मेरे पीडीएफ में मेरे हैंड राइटिंग है इसलिए लिखा भाई आपको समझा सकूं बराबर से। ठीक है, पहला है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स होगा, 20 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स है। आपको 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, पहले 5-5 मार्क के एक क्वेश्चन हो गए, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स तो जनरली आता ही है, मैच द कॉलम भी जनरली आता है, ट्रू फॉल्स हो गया या तो 1 टर्म हो गया। तो ऐसे करके आपको 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे 5-5 मार्क के हिसाब से। 20 मार्क का क्या है आपका ऑब्जेक्टिव्स है। देखो ट्राई करना कि मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर लो 20 आउट ऑफ 20, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही है जहाँ पे आपको आउट ऑफ आने के चांसेस है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे आपको एक भी मार्क कट नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्टिव राइट तो फुल मार्क मिलेगा आपको, एक भी सिंगल मार्क्स भी कटने के चांसेस क्या है ना के बराबर है। तो एक गुड मार्क स्कोरिंग है, गुड क्वेश्चन है जो वेटेज देता है 20 मार्क के लिए। तो प्लीज एक भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको स्किप नहीं करना है, एक भी देखो एक फिल इन द ब्लैंक्स की क्या बात कर रहा हूं, आप अगर एग्जाम में हॉल में बैठ रहे हो तो पहले कसम खा के बैठना है कि कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी, मेरे को आज एक सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स भी छोड़ देनी नहीं है, ये कसम खा के बैठना है पेपर देने के लिए। देखो अगर ये कर लोगे तो आप जहां नहीं तो मैं बोलने जाऊं 5 से 8 मार्क गेन करोगे एक्स्ट्रा, 5 से 8 मार्क क्या करोगे गेन करोगे। अगर मैं बात करूं आपको 7 पेपर के अंदर तो अल्टीमेटली वो जो 60 to 70 मार्क्स का क्या हो जाता है डिफरेंस हो जाता है। तो परसेंटेज में देख रहे हो कि कहां से कहां, जहां पे आपको 70% आ रहा है, मतलब अगर आपने अटेम्प्ट किया 5-5 मार्क 6-6 मार्क एक्स्ट्रा आया तो अल्टीमेटली वो 70 या 80 मार्क परसेंटेज भी हो सकता है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो बस आपको खाली ट्राई करते रहना है कि कुछ भी हो जाए, एक भी सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स भी छोड़नी नहीं है, ट्राई करते रहिए। कहां पे भी अगर अटक रहे हो कि भाई एक क्वेश्चन कैसे अटेंड करें, तो मैंने तुम लोग को उसी में बोला था कि पहले उसके बारे में आप जरा सोचो कि कहां, थोड़ा शांत मगज से आप सोचोगे तो ऑफकोर्स उसके बारे में थोड़ी तो आपको ज्ञान होगा ही उस चीज के लिए, अगर आपने वो देखा है तो क्वेश्चंस को। तो ध्यान से थोड़ा 5 मिनट रोकना अपने आप को, वो क्वेश्चन का थोड़ी सी झलक दिखेगी अगर, क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसे होता है कि अपने को बहुत टाइम ऐसा होता है, जैसे मैं भी था कि मुझे स्टार्टिंग का अगर याद आ गया रहता ना तो मेरा पूरा क्वेश्चन में लिख पाता। ऐसा होता है जनरली, आपके साथ भी होता रहेगा कि तो हल्का सा स्टार्टिंग का याद आ जाता है तो पूरा क्वेश्चन अपन लिख पाते हैं, पर वो हल्का सा याद आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, 3 घंटे में आपको पेपर अटेंड करना रहता है, ये सब चीजें अपना माइंड में चलती रहती है। उसके अंदर अगर सपोज कि कोई क्वेश्चन अगर भूल जा रहे हो, स्टार्टिंग याद नहीं आ रहा है, डिप्रेशन में मत आना, थोड़ा पेशेंस रखना, आ जाएगा याद। इसलिए मैं तुम लोग को बोलते रहता हूं कि जब भी क्वेश्चन आएगा, आपके पेपर हाथ में आएगा, आपको 10 मिनट जो भी, एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट जितना भी लग रहा है आपको मिनट, उतना में आपको क्या करना है, पूरा पेपर क्या करना है, रीड करना है और शांति से सोचना है कि इस, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो आपको क्या दिया है, ऑप्शंस दिया है, क्या दिया है, ऑप्शंस दिया है। तो शांति से सोचो, इस पे से टिक मार्क करके देखो हल्के हाथ से कि भाई मुझे कौन सा अटेंड करना है, क्योंकि आपका माइंड बैकएंड से क्या होता रहेगा, प्रिपेयर होते जाएगा, प्रोसेस होते जाएगा कि भाई, क्योंकि उससे क्वेश्चन देख लिया ऑलरेडी कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन मैंने देखा है और कौन सा मेरा माइंड प्रिपेयर करने लगा है ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? इसलिए स्टार्टिंग में पढ़ने का पेपर फायदा ये है कि भाई आगे आगे जैसे बढ़ोगे आपको माइंड रेडी होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा अटेंड करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा अटेंड करना है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स 5 आ रही है, फटाफट धनाधन पेपर लिखना चालू मत करना, 10 मिनट थोड़ा पेपर को देखो, इस बार क्या पूछा है शाणे लोग ने, देखते हैं पेपर के अंदर क्या इस बार डाला है। 8 मार्क का क्वेश्चन जनरल ध्यान से देखना कि इस बार 8 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए कौन सा क्वेश्चन बिठाया है उन लोग ने। बाद में क्या करना, पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद पेपर स्टार्ट करना भगवान का नाम लेके, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 2 का बात करो, अगर एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट है, 8 मार्क का है, आपको 6 दिया रहेगा, 4 क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क का होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी बच्चे लोग का यहाँ पे भी कमेंट आता है कि सर 2 मार्क के लिए लिखे कितना। अरे 2 मार्क के लिए अगर आपने इतना पैराग्राफ लिया, मतलब 5 से 6 पैराग्राफ में, लाइन में, सॉरी नॉट पैराग्राफ, माय बैड, 5 से 6 लाइन में अगर आपने एक्सप्लेन किया तो ग्रेट इनफ है, ठीक है। तो ज्यादा एक्सप्लेन करने मत जाना, एक पेज मत भरना 2 मार्क्स के लिए, मूर्ख जैसी गलतियां मत करना। अभी बोलो ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा। 2 मार्क का है तो अगर कंसेप्ट अप टू द पॉइंट रहेगा। देखो एसपी से ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां पे अगर आपने ओसी की तरह ट्रीट किया, इकोनॉमिक्स की तरह ट्रीट किया तो मर जाओगे।
क्योंकि एसपी में सभी पेपर चेकर को यही चाहिए कि वो बच्चा अप टू द पॉइंट मुझे कंसेप्ट समझाए। जो लॉ बोल रहा है, वो कंपनीज एक्ट जो बोल रहा है, वो मुझे इतना में समझा दे, मेरे लिए बहुत ग्रेट इनफ है। अगर उसने 2 लाइन में भी मुझे एक्सप्लेन कर दिया, मैं फुल मार्क देने के लिए रेडी हूँ। समझ में आ रहा है? एसपी में अगर ओसी की तरह ट्रीट किया तो फंसोगे 100% फंसोगे। ओसी में अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो, बट एसपी में ओन वर्ड से लिखना वेरी डिफिकल्ट होगा, और अगर लिखने गए तो फंसोगे आप। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो, केस स्टडी होगा। केस स्टडी समझना क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या करना है, एक्सप्लेन करना उसको। 6 मार्क्स से आपको केस स्टडी आएगा, 2 लिखना है आउट ऑफ 3, मतलब एक ऑप्शन में छोड़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। इसके लिए मेरे को मालूम है स्पेशल वीडियोस लेके आना है, उसके लिए स्पेशल वीडियोस लेके आऊंगा। ओनली डिफरेंस बिटवीन डिस्कस करूंगा। आपको कितना मार्क का स्कोर करेगा, 12 मार्क, मतलब वो एक वीडियोस देख के आप 12 मार्क स्कोर कर सकते हो। नॉट ओनली वो 12 मार्क्स, बट आप इनडायरेक्टली 15 से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो खाली डिफरेंस बिटवीन को। क्यों सर, कैसे समझाओ जरा। अरे बॉस, सपोज कि फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस बिटवीन नहीं आया, बट अगर आपने वीडियो देखा रहेगा, पढ़ा रहेगा, तो अगर सपोज कि इक्विटी शेयर्स पे कोई फीचर्स आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर पे अगर फीचर्स आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाती है, तो आप क्या करोगे, वो प्रेफरेंस शेयर वाला पार्ट पूरा उठा के क्या कर दोगे, शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिफरेंट बिटवीन एक ऐसा फंडा है जो आपको डायरेक्टली 12 मार्क दे सकता है, बट इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करती है। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, वन टर्म्स के अंदर, ट्रू फॉल्स के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, तो बहुत ज्यादा हेल्प करती है इनडायरेक्टली। नहीं तो भाई बात करो 20 से 25 मार्क की हेल्प होगी। आपको दिख रहा है 12 मार्क, पर मेरे लिए डिफरेंट बिटवीन 25 मार्क का है। कितने मार्क का है? 25 मार्क का। ठीक है, तो ये अगर डिफरेंट बिटवीन 12 मार्क का होगा, 3 लिखना है आपको आउट ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आ जाता है, जहां पे ब्रीफ क्वेश्चन दिया रहेगा आपको 8 मार्क का, नथिंग बट 2 लिखना है 3 में से, मतलब 4 मार्क का, 4 मार्क ईच आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे बच्चे लोग वापस से गलती क्या करते हैं, अरे उन लोग ने क्लियरली बोला जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को। आपको ये नहीं बोलना कि ये ट्रू है फॉल्स है, उसके बाद जस्टिफाई करोगे। अरे बॉस, स्टेटमेंट ट्रू ही है, आपको जस्टिफाई करना ये ट्रू कैसे है स्टेटमेंट को। समझ में आया? बहुत सारे बच्चों का पेपर मैंने जो मैं चेक करता, मतलब बोर्ड का पेपर नहीं, बट क्लास 6 का एनुअल का, जहाँ पे मैं देखते रहता हूँ कि बच्चे लोग वहां पे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट इज फॉल्स। अरे भाई तू ही फॉल्स है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही है, उसको जस्टिफाई करो कि ये ट्रू क्यों है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जस्टिफाई, आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन नहीं पूछा है, आपको खाली जस्टिफाई करना है, स्टेटमेंट तो ट्रू ही है। समझ में आया? तो ये भी 8 मार्क के लिए 2 लिखना है, 4 दिया रहेगा उसमें 2 लिखना है, मतलब 4 मार्क ईच, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। 10 मार्क के लिए 2 लिखना है, 3 आउट ऑफ। और क्या लिखा है मैंने, पेन का कलर देखो क्या लाया, इसलिए आपको हाईलाइट किया है कि यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग आएगा बॉस। क्या आएगा? लेटर राइटिंग आएगा। तो यहाँ पे आपको समझ जाना 10 मार्क के लेटर्स है आपको। ठीक है, तो ये 10 पूरा लेटर्स वाला सेशन है, इसको हाईलाइट करके रखना है। और लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग। 8 मार्क का क्वेश्चन होगा, आपको एक ही लिखना है, बट आपको ऑप्शंस दिया रहेगा 2 में से क्या करना है, एक लिख के आना है। सो ये हो जाएगा आपकी पेपर पैटर्न फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2023-24। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाइज भी डिस्कस कर लिया वेटेज। अगर आपको कोई स्पेशल कमेंट्स है कि सर अभी कैसे पढ़ना है, ये सब तो ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बता दिया है। तो भी मैं एक ऐसा वीडियोस लेके आऊंगा जहाँ पे बच्चे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एक स्ट्रेटेजीज मैनेजमेंट बताओ, टाइम मैनेजमेंट बताओ कि कैसे स्टडी कर रहे हैं ऑल। उसके लिए अलग से मैं तुम लोग के लिए वीडियोस लेके आऊंगा। बट अगर आपको एसपी के लिए कोई स्पेशल डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि मुझे सपना तो नहीं है कि मेरा बच्चा उधर बैठा है अंधेरी में और उसको ये डाउट्स है, कि भाई वो कुरला में बैठा है उसको ये डाउट्स है। तो आपको खाली क्या करना है, कमेंट्स में डाल दीजिए कि सर मुझे ये डाउट्स है। आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी है शॉर्ट आउट किया जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑलरेडी रिवीजन सेशन चल रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक्स का भी सेम चीज लेके आओगा, तो प्लीज देखिए वीडियो को। ओसी का भी दिया था, उसको भी देखिए, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना वो कभी कभी कॉन्फिडेंस में आ जाता है, तो ये कॉन्फिडेंस जरा भी अच्छा नहीं है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मैं क्यों पेपर पैटर्न देखूं, मुझे तो सभी चीजें आती है, मैं सब लिख पाऊंगा। नहीं भाई, सब चीजें एक स्टेप बाय स्टेप होती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं तुम लोग को जो सिखा रहा हूँ प्लीज फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। 90% आएगा, बट हाँ तभी आएगा, खाली मेरे वीडियोस को देख के नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपने आप से आज से ऑलरेडी देखो, अभी दिसंबर एंड होने आया, मतलब दिसंबर में काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी, मतलब जनवरी पर है आपके पास, फरवरी प्योरली रिविजन सेशन होगा, जहां पे आपको आप अगर बुक लेके पढ़ने बैठे मतलब आप बहुत पीछे चलो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप 90 स्कोर नहीं कर सकते, तभी भी कर सकते हो, पर वो डिपेंड करेगा आपका टैलेंट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, तो अभी बोल रहा हूं टाइम है
लेट नहीं हो, अभी भी इतना भी लेट नहीं हो, लेट तो हो पर इतना भी लेट नहीं हो, कर लोगे 1 महीने में आराम से। अगर उसी के साथ एसपी का भी एक एक हमेशा थियरी को बैलेंस करके रखो, थियरी साथ में मत पढ़ो, एक थियरी रखो, एक प्रैक्टिकल रखो, सब्जेक्ट को अकाउंट्स को साथ में लेके चलो, क्योंकि अकाउंट्स एक वास्ट कंसेप्ट है। अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट है तो मैथ्स क्या करे, साथ में लेके चलिए उसी के साथ। एसपी वाले स्टूडेंट के पास तो मैथ्स का ऑप्शन नहीं, उसको तो अकाउंट ही साथ में लेके चलना है। अगर एक एक चैप्टर भी दिन में पढ़ोगे तो 12 चैप्टर से 12 दिन लगेगा आपको, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, इकोनॉमिक्स का जर्नी लेके आऊंगा। और टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।